मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। भाई भाई एक रिक्वेस्ट है, देखो ऐसे चाकू से खेलते नहीं है। अगर चाकू गलती से लग गए तो टिटनेस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, और मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है भाई। हेलो बॉस, जेठालाल को मारना नहीं, पुलिस सोसाइटी में दूसरे मैटर से आई है, उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। बच गया तू। हाँ? तेरे फैमिली वाले ने पुलिस को नहीं बुलाया था। अच्छा, पुलिस किसी और वजह से वहां पर गई थी। हाश। अरे भाई तो पहले ठीक से पता करना चाहिए ना। हाँ? इधर खामा का टेंशन हो गया। नहीं भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो जो भी अभी टेंशन गया ना। भाई आपने सुबह से मुझे इधर बांध के रखा है, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाना वाना तो खिलाओ। वैसे भाई भूख तो अपन को भी लगी है। भूख लगी है? भूख लगी है? हाँ भाई हाँ। चलो खा के आते हैं। अरे भाई, अरे ओ भाई, खा के आते, मैं कैसे आऊँ? अरे खोलो तो आओ। अरे अरे देखो, ये फाइल कल सीपी साहब के ऑफिस में पहुंचनी चाहिए, ठीक है? हेलो, पुलिस स्टेशन। बोलिए। एड्रेस लिखिए। 1 मिनट, बोलिए। गोकुलधाम सोसाइटी। अच्छा अच्छा, फिल्म सिटी स्टूडियो के बाजू में। बोलिए, क्या हुआ है? किडनैप। किसका? मेरे का? नहीं नहीं, हाथी का। अरे भाई, इतना बड़ा हाथी कैसे किडनैप हुआ? हाथी मतलब डॉक्टर हंसराज हाथी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एमएलए के साले भी है। तो मैं तुरंत पहुंचता हूँ। हवलदार जीप रेडी है सर। हाँ। बॉस, सोसाइटी में वापस पुलिस आई है। सोसाइटी में फिर से पुलिस आई थी। तेरे सोसाइटी में क्यों बार बार पुलिस आती है? अभी मुझे क्या पता भाई, मैं तो आपके यहाँ इधर सामने बैठा हूँ ना। हो सकता है किसी पुलिस वाले का ससुराल होगा हमारी सोसाइटी में। और भाई एक बार शादी हो गई ना, तो फिर ससुराल वालों से रिलेशन मेंटेन रखना पड़ता है, वरना बीवी जिंदगी आराम कर देती है। आपकी शादी हुई है? नहीं, वो अभी तक भाई के लेवल की कोई मिली नहीं ना। चुप है। देखिए, हमें खबर मिली कि डॉक्टर हंसराज हाथी को किसी ने किडनैप किया है। किडनैप? अरे भाई, आप हंस क्यों रहे हैं? मैं आपके सामने मौजूद हूँ तो किडनैप कैसे हो सकता हूँ? मतलब? मैं ही डॉक्टर हंसराज हाथी हूँ। क्या? देखिए, मुझे लगता है आपके साथ किसी ने मजाक किया है। वो मुझे पता चल गया। अभी मुझे यहाँ कोई किडनैप तो करने वाला नहीं है। अरे कितना बोलता है यार ये, लगता है मुझे सरदर्द हो जाएगा। चल चल, निकल निकल। अरे सुनिए, मेरे पास सरदर्द की दवाई है। हाँ बोल। बॉस, पुलिस सोसाइटी में दूसरे मैटर से आई है। बच गया तू, फिर से बच गया। तेरे फैमिली वालों ने पुलिस को नहीं बुलाया था। ये भाई, ये कौन है जो बार बार आपको गलत गलत इन्फॉर्मेशन देता है? अगली बार है ना, आप कंफर्म करके चाकू मेरे गले पे रखो, क्योंकि क्या है, चाकू से ना मेरे हृदय में धक 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 हो जाता है एकदम। एक काम कर, इसके घर पे फोन कर और पैसे का क्या हुआ पूछ। हाँ भाई, अभी फोन कर ही रहे तो मेरे बापू जी है ना, उसको एक जरा मैसेज दो, कल दुकान पे ना नया माल आ रहा है, तो वो जरा चेक करके गोडाउन में रखवा दे, इतना बोल दो जरा। ठीक है भाई। अबे चुप। अबे हम तेरे बाप के नौकर नहीं है, किडनैपर है, किडनैपर। मैं मानता हूँ भाई आप किडनैपर है, लेकिन धंधा भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। आपने कब से मुझे इधर बांध कर रखा है, उधर कितना नुकसान हो रहा है धंधे में। अब ये नुकसान कौन भरपाई करेगा? आपसे तो मांग नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप खुद मुझसे पैसे मांग रहे हैं। अबे चुप, कब से चपड़ 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 करता है। चपड़ चपड़ क्या, जो फैक्ट है वो तो बोलना ही पड़ता है ना। इसका मुंह बंद कर। नहीं, मुंह बंद करने तो वो बात थोड़ी बंद हो। खोल मुंह बंद कर।
मेहता साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर हम लोग पुलिस को फोन नहीं कर सकते। लेकिन चाचा जी, टप्पू देखना कोई है? कौन आया होगा? देखते हैं। आइए भिड़ेंद्र। अरे मेहता साहब। हाँ हाँ भिड़े जी। क्या आप किडनैप हो गए ऐसा फोन आया था? नहीं तो, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं किडनैप हो गया हूँ ऐसा पुलिस को फोन आया था और पुलिस मेरे घर पे आई थी। हाँ, और पुलिस को मैं किडनैप हो गया हूँ वैसा भी फोन गया था। जेठालाल को कोई फोन आया था क्या? ये केड़ा झूठी खबरें फैला रहा है यार। जेठालाल ही हो सकता है, हमें तंग करने के लिए उसी ने खबर फैलाई होगी। अरे वो कैसे फैला सकता है? वो तो सचमुच अगवा हुआ है। क्या? हाँ जी, जेठालाल किडनैप हो गए हैं और किडनैपर्स ने हमें फोन किया है और धमकी दी है कि हम पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है। किडनैपर ही हो सकते हैं, उन्होंने ऐसे झूठे कॉल्स किए होंगे। टप्पू इंक्वायरी करके आता है। लेकिन देश के जागरूक नागरिक होने के कारण हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेहता पाजी, जेठालाल तो आपके जिगरी हैं, आपको फोन जरूर करना चाहिए और इसमें जेठालाल का भी भला होगा। हाँ, यस, यू आर राइट। मुझे लगता है ये लोग ठीक कह रहे हैं। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। जी, चीकुवाड़ी पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। मेरा दोस्त जेठालाल किडनैप हो गया है। अच्छा, कहाँ पाउडर गली में रहते हैं? जी गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं ना? जी, लेकिन आपको कैसे पता? कैसे पता चला? अरे रात से हम लोग यही तो काम कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये, दोबारा यहाँ झूठा फोन किया ना तो मैं वहां के तुम्हें गोली मारूंगा, समझे? क्या हुआ? क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? कह रहे गोली मार दूंगा। हाँ? मुझे तो ये टप्पू की बात ठीक लगती है, उसकी बात में दम है। मेरे ख्याल से अब हमें किडनैपर्स के फोन का इंतजार करना चाहिए। अरे कोई किडनैपर को बोलो फोन करे, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अरे हाथी संभाल यार। अरे पहले इसे यहाँ से लेकर जाओ, ये पूरी सोसाइटी में यही एक कच्चा पक्का डॉक्टर है। अरे इससे कुछ हो जाएगा तो बाकी सबका क्या होगा? हाँ ठीक है ठीक है। ले लेता हूँ। हेलो, हो गया 1 करोड़ का बंदोबस्त। देखो भाई, अभी पेट छूटी बात कर रहा हूँ। ये 1 करोड़ का बंदोबस्त तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। एक काम करो, थोड़ा ब्याज भी करो तो आगे बात करूँ। अरे यार, इस केस में बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। सॉरी। बोलो, तुम बोलो। 50 तक हो सकता है। ठीक है। चेक चलेगा ना? चेक? हाँ चेक। क्या करे भाई, मार्केट में घाटा चल रहा है। ओ, एक काम करो, चेक ले लो, 7 दिन के बाद डाल देना, तो पास हो जाएगा। अबे हमारे धंधे में चेक नहीं चलता। क्या चाहिए? कैश। अबे रोकड़ा चाहिए तो फिर थोड़ा कम करना पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं वो? डिस्काउंट। डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट? अरे 1 करोड़ का 50 किया और उसमें भी डिस्काउंट चाहिए। अभी ज्यादा नाटक किया ना तो बंदूक की चीख और जेठा का धमाका सुनाई देगा। अबे चुप, तुम बोलते ही गलत हो। अरे जेठा की चीख और बंदूक का धमाका सुनाई देगा, ऐसा बोलना चाहिए। अरे यार, किधर से ऐसा पाप पकड़ के लाया? क्या बताऊं भाई, मैं भी बहुत परेशान हूँ। अभी जाने बापूजी जेठा बोल रहा हूँ। हेलो हेलो बापूजी, देखो आप सांड को लाल कपड़ा मत दिखाओ बापूजी। ऐसे ही बोलना पड़ता है बापूजी को, आप बुरा मत मानो, मन पे मत लो, झूठ मूठ बोल रहा हूँ ऐसा। हाँ? देखो भाई, रोकड़ा चाहिए तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कल तक का दे देता हूँ। और एक बात याद है ना? क्या? किसी को बताना मत। तुम भी मत बताना। भाई ये बुड्ढा सन की लगता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? डाउट तो मुझे भी है, जा चेक करके आ। लेकिन भाई बात तो कैश की हुई ना? तू इधर ही रुक, मैं जाकर कैश करके आता हूँ, चेक करके आता हूँ। कृष्ण भगवान, उनकी रक्षा करना। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने बैंगन का भरता अभी भी रखा है। क्यों? हाँ,
हाँ, मैंने मन्नत मानी थी कि पहले उनको वो खिलाऊंगी और बाद में घर की रसोई बनेगी। कोई बात नहीं दया बहन, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। और वैसे भी जरा सोचिए, आज तक हमारी सोसाइटी को कोई नहीं जानता था, मगर कल से जेठा भाई की वजह से हमारी सोसाइटी फेमस हो जाएगी, फेमस। हाँ दया भाभी, यो तो बड़े गर्व की बात है। जेठा भाई सा के लिए वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, मेरे उनके लिए तो कोई लाख भी ना मांगे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे वो किडनैप हो गए तो कितना मांगेंगे? अरे उनको वापस ले जाने के लिए ना सामने से पैसा देकर जाएंगे वो लोग। अगो भाई का? अरे मास्टर जी का क्या भरोसा, किडनैपर्स को इतिहास पे सवाल पूछेंगे, इतिहास पे, और ना आने पर मुर्गा बनने के लिए कहेंगे, मुर्गा। अरे ऐसे इंसान को कौन अपने साथ रखेगा? हाँ। भाई भाई अबे डांस क्यों कर रही है? मैं हूं ना। देख ओए क्या रे? क्या? 1 मिनट बोल। मैं बोल रहा हूँ इधर बगल में खुजली और जरा खुजा दो ना भाई। अरे वो क्या कर रहा है? खुजली हो रही है? खुजली हो रही है? बगल से हाथ काट दूंगा। काटू। नहीं। भाई रघु आया है। चलो आओ रघु। भाई साहब थोड़ा बगल खुजाएंगे? क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है इस देश में? आखिर सरकार सोई हुई क्यों है? लेकिन हम लोग खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि आज जो इस घर में हुआ है वो कल को आपके साथ भी हो सकता है। आइए जानते हैं चंपकलाल से कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा जेठालाल किडनैप हो गया है। चंपकलाल जी, आपका बेटा इस वक्त किडनैप हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तुम्हारा बेटा है? नहीं तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? आप लोगों ने देखा कि एक बेटे के किडनैप हो जाने से एक पिता की दिमागी हालत कितनी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। अच्छा, क्या आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ पूछो भाई, फिरौती की रकम के लिए कौन कौन मदद करेगा? कुछ प्रैक्टिकल बात कीजिए, हैं? कुछ ऐसा जो सब समझ सके। क्या आप किडनैपर्स से कुछ कहना चाहेंगे? बेशर्मो, नालायको, नो, मतलब इससे ज्यादा गालियां टीवी पे अलाउड नहीं है। अब आइए जानते हैं उनकी पत्नी से कि इस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही है। भाभी, क्या आप हमारी दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, सुनिए जी, अपना ख्याल रखना और किडनैपर भाई साहब से झगड़ा मत करना, और टप्पू की पढ़ाई की बिल्कुल चिंता मत करना। मैं हूँ, और याद आएगा तो बताऊंगी। और वो बैंगन का भरता अभी भी रखा है। आप लोग देख रहे थे एक किडनैप हुए शख्स के परिवार की मसालेदार कहानी। तो आप सभी बने रहिए कल तक पर, जहां पर रीटा रिपोर्टर आपको देती रहेगी पल पल की खबर हर पल। हाँ तो 60 लाख तैयार हैं। ये अपनी 40 की बात हुई थी। नहीं 40 की नहीं, 50 की बात हुई थी। तो 60 क्यों बोला? नहीं वो तो ऐसे ही एक चांस ले रहा था। देखा, आगे है ना लाइन पे। ठीक है। अब 50 कब दे रहे हो? अरे इतना आसान नहीं होता 50 लाख देना। 50 लाख बहुत बड़ी रकम है, कुछ कम करो। अरे अब और कितने? 10 लाख? 10 लाख नहीं, 10,000। अबे बुड्ढा सठिया गया है क्या? अरे हम लोग को चिंदी चोर है क्या? अरे ऐसे कोई भावताल करता है यार। ठीक है चलो 40 लाख। अबे 40 लाख नहीं है, कितनी बार बोलने का? एक काम करो, 40,000 ले लो। अच्छा 30 लाख। 60,000। अच्छा 20 लाख। 75,000। अब 10 लाख तो दे दो यार। 90,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। 90,000 नहीं, 1 लाख दे दो, राउंड फिगर बस। मंजूर है 1 लाख देना मंजूर है। नहीं दादाजी, कुछ देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों? अच्छा, मेरे पापा तुम्हारे पास है तो तुम्हारे रघु और कमाल भी हमारे पास है।
अब एक हाथ लो और एक हाथ दो। मतलब एक्सचेंज ऑफर। आप पापा हमें देंगे और हम तुम्हारे भाई कमाल और रघु को। समझो एक पर एक फ्री। ठीक है, तो कहाँ मिलना है? अंकल कहाँ मिले? मिलते हैं कल सुबह रावलपाड़ा के पीछे। टप्पू, ये दोनों तेरे हाथ कैसे आए? टप्पू को रघु ऊपर शक था क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में ताकझाक कर रहा था, इसलिए हम सब ने इसका पीछा किया। फिर ये कमाल उससे मिलने आया और फिर इन्हें हम यहाँ लेकर आ गए। अरे वाह वाह, शाबाश मारा टप्पूड़ा। अब हम इन दोनों को लेकर अपने जेठा को छुड़वा लेंगे। कहते अच्छा चलाता है गाड़ी। तुम क्यों नहीं चलाता है गाड़ी? मम्मी ने मना किया टू व्हीलर चलाने को। अरे टू व्हीलर चलाने को मना किया, मतलब सारा रिस्क कस्टमर का। अरे ये किधर गया? अरे वो पेट्रोल भरने जा रहा है। हाँ, इतना दूर लेके आया, पहले से बोला तो पेट्रोल टैंक फुल करके आता था ना वो। ठीक है, उतरो। अरे पहले तुम उतरो तो मैं उतरूंगा नहीं, पकड़ के रखा है मुझे इधर। उतरो। इसका स्टैंड किधर है? मुझे क्या मालूम? अरे यार क्या आदमी। अरे भगवान, देखना। हाँ मिला मिला। पापा पापू जी, जेठालाल को इधर भेजो। नहीं, पहले तुम कमाल भाई और रघु को भेजो। नहीं, पहले मेरे पापा को भेजो। वरना हम इन दोनों को पुलिस में दे देंगे। देखो बोल दो, ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी। अरे बापू जी कभी तो किसी का मानो। अरे वो बोल रहे तो भेजो ना उनको। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ भेजते हैं। हम इन दोनों को इधर से भेजते हैं, तुम जेठालाल को उधर से भेजो। बराबर है। हाँ। ओके, रेडी, स्टडी, गो। रघु जिस थाली में छेद करता है उसी में खाता है। मैं तुझे अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि मैं इस्तीफा देता हूँ। अरे मैं मालिक हूँ, मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ। गेट आउट नॉनसेंस। जेठा, कहाँ जा रहा है? वापस अगवा हो जाएगा। आप लोग उधर कैसे पहुँच गए? टप्पू मेरा बेटा, बापूजी भाई लागू बापूजी, बेटा साहब, आगे आगे आगे। थैंक यू बेटा साहब, आपने बता लिया मुझे। चल अभी जल्दी घर चल, कोई तेरा कब से इंतजार कर रहा है। कौन दया? नहीं, हाँ बैंगन का भरता। ए जमाल कमाल रुको, मैं आ रहा हूँ। नहीं खाना है मुझे बैंगन का भरता। छोड़ो। सुनिए, ये लीजिए प्रसाद। मैं दया भाभी के साथ शंकर भगवान के मंदिर गई थी। आज सावन का सोमवार है। जय बाबा भोलेनाथ। सावन का महीना आते ही है ना, सबको भगवान की याद आने लगती है। और व्रत उपवास तो ऐसे शुरू हो जाते हैं जैसे एक ही महीने में सारे पाप खत्म करने हो। पर मैं तो सोचती हूँ कि पूरा साल सावन का महीना होना चाहिए। वो भला क्यों? क्योंकि इसी बहाने लोग भगवान का नाम ले लेते हैं और उपवास करने से वजन कंट्रोल में रहता है, समझे? व्रत और उपवास ये तो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हमारे देश में इसके अलावा भी कथाएं और प्रथाएं, इनकी कोई कमी नहीं है। और कई प्रथाएं तो ऐसी है जो हम बिना सवाल किए सालों से मनाते आ रहे हैं। और हमारे दोस्त जेठालाल भी सावन के महीने में सालों से एक प्रथा को बराबर फॉलो करते आ रहे हैं, और वो प्रथा है ताश खेलने की। ताश खेलने के लिए ऐसे तड़पते हैं जैसे ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज चैनल वाले, और साथ में मुझे भी खींच ले जाते हैं उनके घर। हर साल उनके घर हम खेलते हैं ताश और मनाते हैं जन्माष्टमी। लेकिन इस बार मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि चंपकलाल जी आए हुए हैं ना घर पे। लेकिन जेठालाल भी ऐसे हार मानने वाले नहीं है। मैं जानता हूं उन्होंने जरूर कोई ना कोई तरकीब निकाल ली होगी।
कैसे कहूँ? चाय। बापूजी, चाय। ओहो, इस बार बापूजी के होते हुए जन्माष्टमी में ताश कैसे खेलेंगे? बापूजी का कुछ करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना है? हाँ बापूजी, क्या? गांव का चक्कर मार के आइए। गांव में चक्कर? गांव क्या बगीचा है? जाऊंगा, लेकिन 2 महीने बाद जाऊंगा। तभी वापस जाना? नहीं मतलब बापूजी, क्या है, सावन का महीना है। पता है तो गांव में मेला लगेगा, माँ पूजा होगी। अरे हाँ, ले ले, ये तूने अच्छा याद दिलाया। गांव तो जाना ही चाहिए। तो टिकट बुक कराऊं? हाँ हाँ, करा ले, 4 टिकट बुक करवा ले। आपके अकेले के लिए 4 टिकट क्यों? ये बबू चक, हम सब जाएंगे। बहू जी बापूजी। हम सब गांव जा रहे हैं, तैयारी करो। बापूजी, हम सब की क्या जरूरत है? क्यों, तुझे माँ पूजा का लाभ नहीं उठाना है? मुझे यहाँ लाभ उठाना है। क्या लाभ? दुकान का लाभ? दुकान में जो धंधा होगा उसका लाभ छोड़ के मैं गांव कैसे जा सकता हूँ बापूजी? हाँ हाँ, फिर आपका काम कौन संभालेगा? क्या बोलना क्या चाहती हो तुम? मीन्स के आपका खाना पीना कौन करेगा? ओ, उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब हो जाएगा। ठीक है बापूजी, हम जाएंगे। नहीं जाएंगे हम। क्यों? अरे टप्पू की स्कूल चालू है और परीक्षा भी नजदीक है। हाँ, ये बराबर है। टप्पू की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है बापूजी, तो आप चले जाओ, एक टिकट निकालता हूँ। नहीं, टप्पू की छुट्टियों में हम सब साथ जाएंगे। अरे बाप रे, कुछ सोचना पड़ेगा, वरना कल रात ताश कैसे खेलेंगे? एक काम करता हूँ, सोढ़ी हाथी रसिक से मीटिंग करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। भाइयों, ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि इस बार मेरे घर पे बापूजी है। तो इस बार हम ताश मेरे घर पे नहीं खेल सकते। तो इसका मतलब इस साल हम लोग ताश नहीं खेल पाएंगे? नहीं खेलेंगे, पर कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। शी, तो ये मीटिंग क्या ताश के लिए बुलाई थी? मैं नहीं खेलता ताश वाश। अरे भिड़े प्रा, ये तो रिवाज है। अरे जैसे हम लोग हर साल दिवाली पे खेलते हैं। हाँ, श्रावण में हर कोई खेलता है, एक प्रथा है। मैं तो रोज खेलता हूँ, रोज शेर लेता हूँ, रोज शेर बेचता हूँ। भाई मैं तो खेलूंगा। साल में एक बार खेलने से कुछ नहीं होता, ना बीपी बढ़ता है ना शुगर बढ़ता है। हाँ देखो, अरे हाथी, ऐसे ही मेरा एक दोस्त खेलने गया था अपनी गाड़ी में और वापस आया बस में। तो चंगी गल है ना, 4 लाख की गड्डी में गया था और 20 लाख की गड्डी में वापस आया। ओ मेहता साहब, अब वो क्या कहते हैं, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। देखिए, ये मजाक की बात नहीं है। सोडी, मैंने बोला था ना, ये भीड़ों को मत लाना। ओ जेठा प्रा, आपने जैसे कहा था, मैंने सोसाइटी के सारे मर्दों को ही बुलाया। वही तो, सारे मर्दों को। क्या मतलब क्या तुम्हारा? हाँ, मतलब क्या है? मैं मर्द नहीं हूँ? अरे भिड़े जी, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं यार? हम आपको कोई बुरा बनने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। अरे मैं कहाँ खेलता हूँ ताश, मुझे देखिए। लेकिन जेठालाल मेरे इतने करीबी दोस्त हैं कि मैं जा रहा हूँ इनके लिए, तो चले आइए, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। चलेगा? ठीक है, सोसाइटी के सारे मर्द जा रहे हैं, फिर अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आऊंगा। हाँ, लेकिन मैं ताश नहीं खेलूंगा। ठीक है। ओ कोई नहीं, ना खेडी यार, तू मेरे नाल बैठी बस। हेलो मासीबा। हाँ ठीक है, आ जाएंगे। अरे टप्पू के पापा। हाँ मैं ही हूँ, बोलो। आज मेरी मासीबा की रीतू का हैप्पी बर्थडे है।
ठीक है, तो मैं दुकान जाते जाते रास्ते में से चॉकलेट खरीद के खा लूंगा। अरे उन्होंने हमें आज रात को उनके घर पर खाने के लिए बुलाया है। आज ही बुलाया है? अरे आज बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आज ही उसका हैप्पी बर्थडे है। मैं नहीं आ सकता। हाँ, हमेशा मेरे रिश्तेदार के यहाँ जाने का होता है तो आप मना ही करते हैं, और अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने का होता है तो हंसते चले जाते हैं। तो क्या पहनूंगा, ये पहनूंगी, वो पहनूंगी, मेरा सिर। मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। आज रात मुझे दुकान में काम है। ए भाई, जन्माष्टमी में रात को दुकान में क्या काम है? टीवी की जगह मटकियां बेचने वाला है? अरे अरे बाजू वटने नहीं बापूजी। तो क्या दुकान धोने वाला है? नहीं बापूजी। अरे तो काम क्या है बताना। मैं बताती हूँ बापूजी, इनको पूरी रात और कोई काम नहीं, दोस्तों के साथ मिलकर ताश खेलना है। ताश खेलता है? अरे भूल गया, बचपन में एक दिन तुझे ताश खेलते हुए पकड़ लिया था तो भैंस के साथ बांध दिया था। अच्छा, अब पता चला ये भैंस से इतना डरते क्यों है। पर बापूजी, आपको यहाँ कहाँ भैंस मिलेगी? चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मुझे बांध देंगे बस। चुप रहे। बहू क्या भैंस है? तो खबरदार, खबरदार, जो ताश खेलने गया तो समझ ले तेरी खैर नहीं। जा चुपचाप बहू के साथ खाने पे जा। बापूजी ये क्या हर बार आप मुझे डांटते रहते हैं? मैं क्या छोटा बच्चा हूँ? तो ठीक से बड़ा भी तो नहीं हुआ है। तो पापा, पापा क्या है? टप्पू को दही अंडी के लिए चंदा चाहिए। अच्छा, ये ले। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? ज्यादा है? नहीं, और ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आप टप्पू के पापा हो। तो क्या गुनाह किया है मैंने? ये चाहिए तो रख, वरना वापस दे। दादाजी। अरे मेरा टपूड़ा, चिंता मत कर बेटा, अच्छे काम के लिए पैसे मिल ही जाते हैं। नेक काम कभी नहीं रुकता, समझा? बापूजी के आने से उनका ताश खेलने का कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अगर इन्होंने ताश खेलने की कोशिश भी की ना तो बापूजी इनको भैंस के तबेले में भैंस के साथ बांध देंगे। क्या? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि इस बार ऐसी कोई ताश की महफिल होगी ही नहीं। अरे हाँ, डॉक्टर साहब पिछले साल 5,000 रुपए हार गए और फिर बीपी 10,000 हो गया था। क्या? हाँ, 2 दिन तक गोलियों पर इक्का राजा रानी लिख लिख कर खाया, तब जाके उनकी तबीयत ठीक हो गई। हम लोग एक काम करते हैं, इस बार गोकुल अष्टमी हमारे बिल्डिंग में मनाने के बाद हम सब लोग साथ में मिलकर मंदिर जाएंगे और कृष्ण कन्हैया के लिए हम साथ में मिलकर प्रसाद बनाएंगे। हाँ, और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमारे पतियों को थोड़ी सी अकल देना ताकि वो सब सुधर जाए। आप सबको क्या लगता है कि सिर्फ भगवान जी को प्रार्थना करने से पतिदेव सुधर जाते हैं? मुझे क्या पता, मैं तो ऐसी पंचायत में पढ़ती नहीं हूँ। भगवान का इनको सुधारना तो सुधार, मुझे क्या, मुझे तो इतना पता है कि इनका ताश का प्रोग्राम है ना, तो चौपट हो गया है, तो मुझे क्या पता। नहीं, कुछ नहीं, चलो तैयारी करेंगे। हाँ, चलो बैठे बैठे क्या होगा? हाँ, चलिए। मैं तो कब से राह देख रही थी। हाँ जी जेठा भाई, बोलिए क्या हाल है? वो मैंने बंदोबस्त कर दिया है। बंदोबस्त? किस चीज का बंदोबस्त जेठा भाई? अरे अपना ताश खेलने का बंदोबस्त। मेरा एक दोस्त है चौकसी, उसका बंगलो बिल्कुल खाली है, मैं अभी वहीं से बोल रहा हूँ। और देखो मेहता साहब, मैंने आपको वो इसलिए किया है कि आप है ना पिछले साल की तरह लाल शर्ट पहन के आना। लाल शर्ट? अरे आप समझे नहीं मेहता साहब, पिछले साल आप लाल शर्ट पहन कर आए थे तो मैं कितना जीता था, वो मेरे लिए गुड लक है। अरे जेठालाल, लेकिन वो शर्ट मैंने लॉन्ड्री में दे दी है दोस्त। अरे ये क्या कर रहे हैं मेहता साहब आप? अच्छा एक काम करो, तो लाल पैंट पहन कर आना बस। अरे जेठा भाई, कभी कोई लाल पैंट भी पहनता है क्या? अच्छा तो अंजलि भाभी की लाल लिपस्टिक अपने जेब में रख के आना, वो तो आप कर सकते हैं ना। अब ये लिपस्टिक कहाँ से बीच में आ गई? नहीं, इसका मना मत करना, देखो मेरे लिए गुड लक है, प्लीज वो आप जेब में रख के आना प्लीज। हाँ, तो शाम को मिलते हैं इधर चौकसी का बंगलो पे। और देखो सबको बता देना, सोडी हाथी बीड़े सबको, और हाँ वो रसिक सटोड़िया को भी। और मैं इसका एड्रेस है ना आपको SMS करता हूँ। ओके। क्या करूँ,
देवा, झूठ कैसे बोलूं, और वो भी माधवी से? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक शिक्षक हूं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। नहीं, इस सोड़ी ने मुझे फंसा दिया है। क्या हुआ? हाँ? आप इतने परेशान क्यों हो? वो रात को खेलना है ना। हाँ? नहीं, जाना है ना। कहाँ? वो स्कूल की परीक्षा होती है ना, उसके लिए क्वेश्चन पेपर निकालना है। लेकिन आप तो प्राइवेट ट्यूशंस लेते हो, स्कूल में कहाँ पढ़ाते हो? हाँ, मैं कहाँ स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं तो प्राइवेट। अरे हाँ, मेरा वो जिगरी दोस्त है ना, वो पढ़ाता है स्कूल में, उसके लिए जाना है। अच्छा, जाना किधर है, कब है, और ये दोस्त कौन है? ये दोस्त, तुम कितने सवाल करती हो माधवी? क्वेश्चन पेपर मुझे निकालना है तुम्हें? ओए, बलविंदर को क्या हो गया? क्या बीमार हो गया? अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ऊपर जाए जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। चंगा जी, सत श्री अकाल जी। अरे अपना बलविंदर बल्लू है ना, उसका बुरे तरीके से पंचर हो गया है, इंजन ऑयल बदलवाना पड़ेगा, गैराज ले जाना पड़ेगा उसे। गैरेज? ओए हॉस्पिटल, वो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, पर जाए जी ना बहुत अकेले हैं वहां पे। पण कहाँ? वापी। वो भी आओ? ओ नहीं रोशन जी, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अर्धा कलाक में वापी? ओहो, आधे घंटे में यहाँ से निकलूंगा तो सुबह तक वापस आ जाऊंगा। थोप उतारो, बैग पैक करो छू। हाँ। कदाच रुकू पड़े तो? वाकई। मैं तो झूठ बोलकर आया हूँ कि पेशेंट को देखने जा रहा हूँ। मैंने भी कह दिया, और शेयर मार्केट जोर में आज रात को भी खुला रहेगा। मैंने तो अपने दोस्त को ही बीमार कर दिया। अरे पर तुम बैग लेके क्यों आए हो? इधर के हफ्ता रहने का विचार है? ओ यार, मैंने एक लंबा ही बहाना छोड़ दिया कि मैं वापिस जा रहा हूँ, और मेरी प्यारी रोशन, उसने पूरा बैग ही पैक करके दे दिया यार। बीवियों को बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है। देखिए सोड़ी साहब, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन भिड़े एक नंबर का डरपोकी है। अभी छोड़ो ये सब, छोड़ो, जल्दी गेम चालू करो भाई। अरे मेहता साहब, आप क्यों खड़े हो? आओ मेरे बाजू में बैठो। मेहता साहब, आप मेरा गुडला क्या हो? बैठो बैठो। मैं 100 सीन, ये मारा भी 50। मेरा एक और 100। पैक पैक। मेहता साहब, ये सब आपकी लाल लिपस्टिक का कमाल है। क्या बात कर रहे हो? ए मारा 100। ये 100। मेरे 200 रुपये। मेहता साहब, पिछले साल आप मेरे कौन से साइड बैठे थे? ये साइड की ये साइड? अरे यार जेठालाल, ताश में कोई याद रहता है क्या किधर बैठा था? तो याद रखो, इधर कितना पैसा दाव पे लगा है, ऐसा मत करो आप, ये नुकसान ही होता है फिर। ये मेरा गेम। एक मिनट। मेहता साहब, ये क्या किया आपने?
मैंने? हाँ तो किधर गया आपका गुड लक? अरे यार, कभी नदी नाव पे तो कभी नाव नदी पे। अब पैसा कमाने के लिए थोड़ी खेलते हैं। हाँ तो ले, पैसा कमाने का तो बैठे हैं, ले। तुम मजा उठाओ, आनंद लो गेम का। अरे आनंद तो बाकी और चीज है दुनिया में, उससे उठाते हैं आनंद। ये गया ना पैसा। एक काम करो मेहता साहब, वो लिपस्टिक है ना, आप थोड़ा अभी लगा ही लो, थोड़ा लाल ऐसा दिखेगा तो थोड़ा लक आएगा। यार लक के लिए क्या क्या करवाओगे यार जेठालाल? कुछ अभी क्यों हार रहे हैं सब? ये कौन है अभी? और हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो? भजन गा रहा हूँ। क्या कर रहे हो मतलब? मुझे क्या तुमको ऐसे एक एक मिनट का सब हिसाब देना पड़ेगा? मैं क्या तुम्हारी तो नौकरी करता हूँ? अरे मैंने तो आप खाना क्या खाओगे ये पूछने के लिए फोन किया था। अभी बोला नहीं था, दुकान में बहुत काम है, आज रात को मैं घर पे नहीं आऊंगा, मैं सुबह आऊंगा। अच्छा तो कल सुबह क्या बनाऊं? अरे जो मर्जी बनाओ ना भाई, अभी फोन रख। अरे भाई तुम्हारी बारी नहीं है, इसकी बारी है। हाँ हेलो, रख दिया। हाँ चल। ओहो अभी ये अय्यर भाई तो 1 घंटा लगा, सुबह हो जाएगी। आरती उनसे भी स्लो देंगे। 1 मिनट इधर। ए रफीक भाई बांटो बांटो। बापूजी सुनिए, टप्पू के पापा कहाँ है और क्या कर रहे हैं? यार कमाल कर दिया मेहता साहब है, क्या गेम निकाला है? क्या है बादशाह बेगम और इक्का है? आज लक किसके साथ है? क्या करा, दुश्मनी कौन से जमाने की निकाली है यार भाई? चलो चलो जल्दी पत्ता पीसो जल्दी। चलो एक मिनट, ये कैट बदलो भाई अभी। अरे क्या क्या, ये ताश की गड्डी? हाँ ये बदलने से क्या लक बदल जाएगा? ट्राई करके देखते हैं। चलो ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, ये भी ट्राई कर लो आप। अगर नहीं बदला लक तो फिर आप इधर से आके इधर बैठ जाना। अरे यार ये क्या क्या करना पड़ेगा यार, फिर तो यही बेटर रहेगा। तो इधर अच्छा लगता है। मेहता साहब आज मैं इतना हार क्यों रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। जेठालाल जी, वो आपकी जगह चेंज हो गई है ना? क्या मतलब? मतलब आपका घर ही आपका गुड लक है। बिल्कुल सही बोला आपने अय्यर भाई, ये आज मेरा बैड लक बापूजी की वजह से। बापूजी नहीं होते तो आज मैं जीत रहा होता। जेठिया, अब तो तुझे भैंस के साथ बांधना ही पड़ेगा। अरे नहीं, हो ही नहीं सकता। वो ताश खेलने जा ही नहीं सकते। वो तो क्वेश्चन पेपर बनाने गए हैं। हाँ मारे वो भी शर्त जरूर लगाते हैं, पर ताश तो कभी भी ना खेले। अच्छा पहला अपना ये घूंघट है ना वो हटाइए, फिर पता चलेगा कि आपके वो क्या करते हैं। मेरे स्टडी तो वापी गए हैं और डॉक्टर साहब तो पेशेंट को देखने गए हैं। एक मिनट, कितनी अजीब बात है ना कि हम सबके पतियों को आज रात ही काम निकला। और वो काम भी क्या करते हैं, फोन करके पूछो जरा। हाँ फोन करो। हाँ वो फोन करो। Porky Blinds? हेलो रोशन, कहाँ हो तुम? और चौकसी के घर पे। चौकसी के घर में? ओ मतलब वापी में चौकसी हॉस्पिटल में। 1 घंटे में वापी पहुंच गए? ओ क्या है ना रोशन, मुझे रास्ता साफ मिला तो इसलिए मैं पहुंच गया। अच्छा, तो आपके दोस्त कैसे हैं? ओ सुखविंदर अब ठीक है। बीमार तो बलविंदर था नहीं? ओ यार बलविंदर हो या सुखविंदर, बीमार तो बीमार है ना। रोशन, जरा भिड़े भाई को फोन दो। अच्छा भिड़े, हाँ 1 मिनट। भिड़े ये ले बात। अरे मुझे क्यों दे रहे हो, मैं बलविंदर थोड़ी हूँ। हेलो। दया भाभी, आप एकदम सही बोलती थी। हम सब के हस्बैंड्स ने हमसे झूठ बोला है। वो सब ताश खेलने गए हैं। सब लोग बबूचक है, लेकिन वो लोग गए कहाँ? वो भूल से बोल गए चौकसी के घर में है। चौकसी? अरे वो तो टप्पू के पापा के दोस्त है और उनका एक घर भी है और वो खाली भी पड़ा है। मगर कहाँ? टप्पू को पता है दादाजी, यहाँ से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पे। अच्छा हाँ। तुझे कैसे पता? पापा मुझे एक दिन ले गए थे। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे? पुलिस। इन लोगों को सुधारने और सबक सिखाने के लिए पुलिस को तो आना ही पड़ेगा।
ओ सोढ़ी भाई जरा अच्छे पत्ते देना, हाँ? चाहिए तो एक बार हाथ धो के आओ जाओ। जेठालाल, जब पत्ते आएंगे ना तुम्हारे पास तो चंगी तरह हाथ धो के उनको उठा लेना। मेहता साहेब, किस्मत खुल गई, घंटी बज जाएगी इन लोगों की। मुझे तो घंटी सुनाई भी दे रही है। अरे ये घंटी नहीं, पुलिस का सायरन है। हम लोगों ने आप लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। हमें पता है कि इस बंगले के अंदर आप लोग जुआ खेल रहे हैं। जो भी ये गैर कानूनी धंधा कर रहा है वो तुरंत अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, वरना 5 मिनट के बाद हम खुद आपको अंदर आकर गिरफ्तार कर लेंगे। ओ चलो भागो यार। अरे क्या भागो, उसने बोला ना 5 मिनट बाद वो गिरफ्तार करे। 5 मिनट है अपने पास, एक गेम खत्म करते हैं ना। 3 इक्के है मेरे पास। 3 इक्के? अरे जेल में 3 साल चक्की पीसनी पड़ेगी, उसके बाद पता चलेगा। अरे जेठालाल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? भागो यहाँ से। भागो 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 क्या, एक गेम। अरे सोनी भाई यहाँ से भागो, चलो यहाँ से। अरे हाथी जल्दी भागो, फोन उठाओ। चलो जल्दी जल्दी चलो। चल पैसे जमा करो, जमा करो। ए टप्पू, मैंने कहा था ना अच्छे काम के लिए पैसे हमेशा जमा हो ही जाते हैं। ये ले तेरा जन्माष्टमी का चंदा। यस दादाजी। क्या लगता है? आ गए। आप तो सुबह आने वाले थे ना, इतना जल्दी कैसे आ गए? जल्दी आए तो तकलीफ, देर से आए तो तकलीफ। तो आदमी कहाँ जाए, घर आए नहीं। क्या क्या हुआ? धंधे में कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, जरूर कुछ हुआ है, वरना आप इतना गुस्सा नहीं होते। अरे कुछ नहीं हुआ, बोला ना कुछ नहीं हुआ। धीरे से बोलिए, वरना पड़ोसी पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस का नाम मत लो मेरे सामने। क्यों, क्या हुआ? आपको पुलिस से कब से डर लगने लगा है? माइक किधर है तुम्हारा? बिना माइक के मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ। क्या लगा क्या रखा है? कब से आपको पुलिस से डर लगने लगा है? क्या है क्या? आधी रात को तुम क्या मेरा इंटरव्यू ले रही हो इधर? अरे जेठा, तू इतना जल्दी कैसे आ गया? उड़कर आया? तू जेठा है कि जटायु? बापूजी जैसे भी आया घर तो आ गया ना। एहसान किया। क्या हुआ? क्या हुआ नहीं, आपके पैर को क्या हुआ? वो मोच आ गई। मोच कैसे आई? वो एक औरत चोर का पर्स लेके भाग रही थी। हैं? चोर औरत का पर्स लेके भाग रही थी। हैं? भाग रहा था, इसलिए तुझे मोच आ गई। बापूजी मैं चोर के पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा तो रास्ते में एक पत्थर था, उसके ऊपर मेरा पैर पड़ा। पत्थर हिला नहीं लेकिन मेरा पैर हिल गया, ऐसा अड़ा तो मोच आ गई।
क्या बताऊं मेहता साहब, इतनी इंक्वायरी हो रही है घर में, इतनी इंक्वायरी हो रही है कि बात मत पूछो। अरे वहाँ भी यही हाल है यार, आपके इधर भी सवाल पे सवाल। तुम्हारे इधर? हमारे उधर भी। उधर? अरे इसलिए मैं कंटाल के बाहर आ गया, बाहर बारिश आ रही, मैंने बोला चलो इधर सोसाइटी के क्लब हाउस में बैठते हैं, इधर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, शांति है ना इधर। हाँ ये देखो, ये भीड़े को ब्लैक बोर्ड और चौक मिलता है ना, लिखना चालू कर देता है। क्या लिख रहे हो? पढ़ो, बुरी आदतों से बचो और उससे ज्यादा बुरे लोगों से बचो, तुम्हारी वजह से जेल जाने की नौबत आती। अरे क्लब हाउस में कौन सो रहा है इस वक्त? अरे देखना जरा। हाँ देख रहा हूँ। कौन सो रहा है? ओ उठो उठो, ये सोसाइटी का क्लब हाउस है, रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है। वॉचमैन, वॉचमैन ही तो नहीं सो रहा है। उठो, सोने दो ना यार। सोडी तुम? अरे तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? अरे यार, कल जाने का बहाना ही मैंने इतना लंबा बना दिया था, वापी तक का। तो कल रात को कैसे घर जाता है यार? इसीलिए मैं कहता हूं कि जेठालाल से बचो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। रात भर मेरे कानों में पुलिस की सायरन की आवाज आती रही। मैं इतना डर गया ना कि मुझे लगा एक साथ तीनों हार्ट अटैक आ जाएंगे। मेहता साहब, ये तो सबके सब अपनी बीवियों को छोड़ के इधर ही आ गए। चलो चलो, सब लोग मिठाई खा लो। किस खुशी में? अरे कल तो इन्होंने बड़ी बहादुरी का काम किया, एक औरत का पर्स बचाया, एक चोर को पकड़कर। अच्छा, कमाल है, कल इन्होंने भी एक औरत का पर्स चोरी होते होते बचा लिया। भारे उन्होंने भी। सबको एक ही बहाना मिला। और आप कब आए? हाँ अभी। आपने तो कोई चोर नहीं पकड़ा है ना, जैसे कल रात इन सब लोग ने पकड़ा है। अरे आप सबको पता चला कि नहीं? कल रात हमारी बाजू वाली सोसाइटी में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। वहां पे पुलिस आ धमकी और वहां से वो जुआ खेलने वाले सारे लोग भाग गए, पर पुलिस उनको ढूंढ रही है और पुलिस का दावा है कि उनको सबकी शक्ल याद है। वाह, क्या महान है हमारे पति। एक ये हैं और एक वो थे जो जुआ खेल रहे थे और पुलिस के आने पर भाग गए। एक ये लोग हैं जिन्होंने बहादुरी से चोर को पकड़ा और एक वो थे जो मुंह छुपाकर भाग गए। कोमल भाभी, आप क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? ये थे, वो थे, वो थे, ये थे, वो सब जाने दो। हम सब अभी यहाँ है, वही अच्छी बात है ना। पुलिस! अरे यार भागो! बापूजी, आप ये सायरन आप बजा रहे थे? ये बबूचक, कल रात भी मैंने ही बजाया था। लेकिन क्यों? पकड़े गए, हट गया डोर, खुल गई पोल। टप्पू चुप रहे। चाचा जी, हमारे पैसे, हम तो वही छोड़कर भागे थे। अरे वो तो मैंने बच्चों को दे दिए, जन्माष्टमी के लिए चंदा। वही अब सबको पता चल ही गया है, तो चलो हम फिर से खेलते हैं। हाँ। अरे सोडी भाई, अब तो हम लोग भी जुआ खेलने वाले हैं। क्या? हाँ, लेकिन पैसों से नहीं। तो मैं आपकी दुकान का सामान दांव पर लगाऊंगी। नहीं, मैं आपकी गाड़ी। मैं आपकी गोलियां, इंजेक्शन और स्टेथोस्कोप। क्या बोल रही हो? और मैं अपने सारे शेयर्स दांव पे लगाऊंगी। लेकिन इनके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? यस, मैं इन्हीं को दांव पे लगा देती हूँ। अरे लेकिन जरा सोचो, इससे बच्चों पर कैसे संस्कार पड़ेंगे? ये आप लोगों को भी खेलने से पहले सोचना चाहिए था। बस बस बस,
नहीं बापूजी, जुए से जुआ निकलता है। ये क्या बोल रही हो दया तुम? तो कांटे से कांटा निकलता है, वैसे जुए से जुआ निकलता है। अरे किसी को सुधारने के लिए खुद बिगड़ जाना ये कैसा उपाय है? अरे कुछ करके दिखाना है तो कुछ अच्छा करके दिखाओ। हाँ, हर साल मटकी लड़के फोड़ते हैं, इस साल तुम लोग फोड़ के दिखाओ। बापूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? लड़कियां मटकी फोड़ नहीं सकती है, खाली मटकी उठा के चल सकती है, अरे मटकी ऐसे फोड़ना और रोटी बनाने जैसा आसान काम थोड़ी है। इसीलिए तो ये काम हम करके दिखाएंगे। हाँ चलो हम भी देखते हैं औरतें मटकियां कैसे फोड़ती हैं। बराबर। तो लगी शर्त? लगी शर्त।